जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नारायण डे क्लासेज में आज फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और जानदार भी होंगे, है ना। तो आज का टॉपिक व्यक्तियों के उपनाम जो कि कल मैंने आप लोग के इसका पार्ट 1 दिया था और आज पार्ट 2 मैंने लेकर के आ गया हूँ मेरे दोस्त। और देखिए किस तरह से आज आपको फिर से आज पार्ट 2 को नस्ता नाबूद करता हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे दोस्त। और देखिए, है ना, जो क्या है, विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है? विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को। अब इसको कैसे याद रखना मेरे दोस्त? अब सीधा सीधी पढ़ने से याद रहेगा? नहीं रहेगा, मुझे मालूम है। बस अब देखो कैसे इसको हम रिलेट करके और तोड़ करके परमानेंट करते हैं आपको माइंड में आज। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, है ना। तो क्या है विद्रोही कवि? कौन कवि? विद्रोही कवि। तो नहीं कहता है विद्रोही कवि कहता है, नहीं कहता है काजी आप विद्रोही कवि हैं। काजी आप विद्रोही कवि, बस इतने याद रखना है। काजी आप विद्रोही कवि हैं, बस विद्रोही कवि आएगा तो बस तुरंत पूछ नहीं, दिमाग से निकलेगा, तुरंत बात निकलेगा, काजी आप विद्रोही कवि हैं, है ना। बस इतना याद रखना है। वहाँ ऑप्शन में रहेगा पूरा फूल काजी नजरुल इस्लाम, तो काजी सिर्फ बस इसी में रहेगा, ठीक ना। तो बस काजी याद रहेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ऑप्शन में मारा जाएगा मेरे दोस्त। अगला ध्यान दो, मेडन क्यून, है ना, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उपनाम है। तो सिर्फ क्यून कौन होती है? महारानी होती है। क्यून कौन होती है? महारानी होती है। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अगला, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। अब देखो इसको कैसे रिलेट करते हैं, जो कौन है? ग्लैडस्टोन। तो ग्रैंड मैन, है ना, ऑफ ब्रिटेन। अगर ग्रैंड मैन कहीं ब्रिटेन का मिल गया मुझे, कहीं ग्रैंड मैन ब्रिटेन का मिल गया मुझे, तो उसको पता है क्या करेंगे? गले में स्टोन से मारेंगे, गले में स्टोन से मारेंगे। क्यों? हाँ, मेरा देश पर यही राज कर रहा था, है ना, गुलाम बना के रखा था, इसीलिए इसको हम गले पे किससे मारेंगे? स्टोन से। गले पर किससे मारेंगे? स्टोन से। अगला ध्यान दो, मैन ऑफ डेस्टिनी, जिसका कौची है? नेपोलियन बोनापार्ट। देखो मैन, है ना, मैन जो होता है नेपाल का, थोड़ा बौना होता है। क्या होता है? बौना होता है। तो कहाँ के मैन बौना होता है? नेपाल का। नेपाल से नेपोलियन। नेपाल के मैन क्या होता है? बौना होता है। नेपाल के मैन क्या होता है? नेपाल के मैन बौना होता है। तो मैन, जैसे मैन आएगा बात में, तो मैन कहाँ के बौना होता है? नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। तो नेपाल से नेपोलियन बोनापार्ट। अगला, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव नक्षत्र किसका उपनाम है? राजा राम मोहन राय का। तो ध्यान दो, यानी कि पकड़ना किसको इसमें है? यानी कि प्रभाव नक्षत्र, बस इसको पकड़ना। प्रभाव नक्षत्र तो प्रभाव नक्षत्र अगर खराब नक्षत्र में, नक्षत्र का प्रभाव अगर कहीं पड़ गया है ना, नक्षत्र का प्रभाव अगर पड़ गया है आप लोग पर, तो राजा राम से राय लीजिए। यानी कि राजा राम जी से क्या लीजिए? आप राय लीजिए। अगर नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र का प्रभाव पड़ गया है आपको ऊपर, तो राजा राम से क्या कीजिए? राय लीजिए। तो राजा राम मोहन राय बलिक है। अगला ध्यान दो, कायदे आजम, इसको कैसे याद रखना है ना। कायदे आजम जिसका मोहम्मद अली जिन्ना है। तो नहीं कहता है कायदे में जीना मेरे दोस्त, है ना, कायदे में जीना, कायदे में क्या करना? जीना मेरे दोस्त। तो बस इतने ध्यान रखना है, कायदे आजम, है ना, जीना। तो जीना कौन जीना? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला, देश रत्न, ध्यान देना, देश रत्न कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो कैसे याद रखना है? अगर देश रत्न थे तब तो इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। देश रत्न थे तब ना, तो देश रत्न थे इसलिए इन्हें क्या बनाया गया था? भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और इनसे हम लोग का उम्मीद था, आशा था
कि शत्रु से मुझे क्या दिलाएंगे, आज़ाद दिलाएंगे। शत्रु से मुझे क्या दिलाएंगे, आज़ाद दिलाएंगे। किससे उम्मीद था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी से, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी से उम्मीद था, है ना। अगला ध्यान दो, कश्मीरी का अकबर किन्हें कहा जाता है, कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। तो कैसे याद रखना, ध्यान देना, कश्मीर, कश्मीर का अकबर से खबर, मैंने कहते खबर, कश्मीर का क्या खबर है मेरे दोस्त, तो लोग बोलता है कश्मीर का खबर अब तो बहुत अच्छा है, अब दिन में भी वहाँ घूम सकते हैं, अब वहाँ दिन में भी घूम सकते हैं। कश्मीर का खबर कैसा है, तो वहाँ अब कश्मीर में अब दिन में घूम सकते हैं, अब दिन, तो कौन अब दिन, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो सबके याद रहता है मेरे दोस्त, है ना, नेताजी बोलते हुए दिमाग से तुरंत निकलता है सुभाष चंद्र बोस। अगला ध्यान दो, चाचा, है ना, चाचा, तो चाचा, हर चाचा के लाल होता है, हर चाचा के क्या होता है, लाल होता है, हर चाचा के क्या होता है, हर चाचा के लाल होता है। तो हर चाचा, हर मतलब जवाहर और लाल नेहरू, तो चाचा किन्हें कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। अगला, युवा तुर्क, युवा लोग आज तर्क दे रहे हैं, है ना, तर्क दे रहे हैं कि शिखर पर चढ़ो, शिखर पर चढ़ो। युवा लोग आज तर्क दे रहे हैं कि कहाँ चढ़ो, शिखर पर चढ़ो, शिखर। तो शिखर कौन शिखर, चंद्रशेखर, शिखर नंबर शेखर, तो कौन शेखर, चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर। अगला ध्यान दो, ताऊ, है ना, ताऊ किन्हें कहा जाता है, ताऊ चौधरी को कहा जाता है, ताऊ किन्हें कहा जाता है, चौधरी को, तो चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, है ना। अगला, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम तो नहीं कहता है आजा याजा, शहीद के लिए भागते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, किस चीज़ के लिए, हम शहीद के लिए आ रहे हैं, भागते नहीं हैं, हम शहीद के लिए आ रहे हैं, यानी शहीद के लिए आ रहे हैं, भागते नहीं हैं। तो शहीद ए आजम कौन है, भगत सिंह, कौन है, भगत सिंह। अगला, माता बसंत, जो किनका उपनाम है, एनी बेसेंट का। अब ध्यान दो, इस कैसे याद रखना है, माता, माता बसंत ऋतु में, माता बसंत ऋतु में सेंट लगा के घूमती है, कौन लगा के, सेंट, सेंट, सेंट से कौन सेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, तुरंत दिमाग में क्लिक होगा वहाँ आंसर, है ना। देखो मेरे दोस्त, ये सब बोलने का कोई उद्देश्य नहीं होता, बस आप लोग के याद कराने के लिए। अरे माता तो मत पूछो, माता का अर्थ अगर जितना भी कहूँ कम पड़ जाएगा, बट मुझे हम सबके याद करना है मेरे दोस्त, है ना। अगला, भारत कोकिला, है ना, भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है, सरोजिनी नायडू के। तब भारत को, भारत में इतना किला बनाया गया है कि सारे जने रह सकता है, सारे जने क्या रह सकता है, सारे जने रह सकता है। भारत में इतना किला बनाया गया है कि सारे जने क्या रह सकता है, सारे जने रह सकता है। तो सारे जने से सरोजिनी नायडू, यानी कोकिला से किले, यानी को किला, भारत को इतना किला बनाया गया है कि सारे जने क्या कर सकता है, रह सकता है। अगला ध्यान दो, स्वर कोकिला, ये सब जानता है, लता मंगेशकर, कौन है, लता मंगेशकर। स्वर कोकिला कौन थी, लता मंगेशकर। अगला, उड़न परी, देखो इसको कैसे याद कराते हैं, उड़न परी किनका उपनाम है, पीटी उषा का। अब देखो कैसे याद कराते हैं, पीटी मतलब कि जब हम रनिंग के लिए सुबह सुबह जाते थे पीटी में तो क्या करते थे, एकदम उड़ते थे, हवा की तरह उड़ते थे, एकदम इतना गति में दौड़ते थे, लगता था कि अपने आप को हम कौजी कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो कब उड़ते थे, पीटी में जाते थे तब, पीटी मतलब कि दौड़ में जाते थे तब क्या कौची होता था, उड़ते थे, एकदम सवेरे सवेरे एकदम हवा की तरह उड़ते थे, पीटी में जाते थे तब। अगला, निर्मल हृदय, तो निर्मल हृदय किसका हो सकता है मेरे दोस्त, आप लोग के पता ही है ना, मदर की, किनका, मदर की माँ की निर्मल हृदय हो सकता है ना। तो निर्मल हृदय किनका उपनाम है, तो मदर टेरेसा के। अगला, विश्व कवि और कवि गुरु किन्हें कहा जाता है, तो कवि क्या है मेरे दोस्त, कौमा है। तो जितना भी कवि
विश्व कवि कौन हो सकते हैं? ठाकुर लोग। कौन हो सकते हैं? ठाकुर जी। कौन ठाकुर? विश्व का कवि और कवि गुरु कौन होते हैं? ठाकुर। कौन होते हैं? ठाकुर। जितना भी ठाकुर होते हैं कौन होते हैं? यानी कि कवि जितना भी होते हैं सब ठाकुर होते हैं ना, ठाकुर है ना। आप लोग के याद कराने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है ना, आप लोग के याद कराने के लिए, यानी कि कवि जितना भी हो है ना, कौन हैं? ठाकुर हैं, ठाकुर। तब विश्व कवि और कवि गुरु कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बताओ सरदार किनका उपनाम है? तब वल्लभ भाई पटेल का। अब ये ऐसा इतना आसान है कि बस साथ चल जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल डायरेक्ट निकल जाता है, इसको याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आसान है मेरे दोस्त वो उसमें ज़्यादा छेड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। और देखो जो हार्ड है ना उसको हम खुद रिलेट करके और आप लोग तक सेटअप करेंगे। तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो के। अब देखो इसको किस साथ करते हैं। तोता, तोता को मैंने बोला, जैसे ही तोता को देखा मैंने बोला जय हिंद। तोता को मैंने देखा और बोला कौची? जय हिंद। तो तोता बोलता है खुश रहो। तोता बोलता है खुश रहो। खुश रहो, तोता क्या बोलता है? खुश रहो, अमीर रहो, खुश रहो। तोता क्या बोल रहा है? खुश रहो, अमीर रहो। तोता को मैंने बोला जय हिंद, तो तोता बोलता है खुश रहो और क्या रहो? अमीर रहो। खुश रहो, अमीर रहो, है ना। तो अमीर खुश रहो। अगला, बापूजी है ना। बापूजी किसने किन्हें कहा जाता है? जगजीवन राम को। तो कैसे याद करना, ध्यान देना। बाबूजी जग में जीवन रखना है। अगर जग में जीवन रखना है तो राम को भजना पड़ेगा। बाबूजी जग में जीवन रखना है तो किन्हें भजना होगा? राम को भजना होगा, राम जी को भजना होगा। अगला, भारत का नेपोलियन है ना। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ये आसान है मेरे दोस्त, ये अक्सर कौची होता है? सुनने के लिए मिलता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन है ना। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आप लोग को है ना आसान है। अगला, लिटिल मास्टर किन्हें कहा जाता है? लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब छोटा होता है। लिटिल का अर्थ होता है छोटा, है ना। और छोटा जो होता है क्या होता है? बड़ा मासूम होता है ना, बड़ा सुशील होता है। बड़ा क्या होता है? सुशील। छोटा जो होता है क्या होता है? बड़ा सुशील होता है। सुशील, तो सुशील नहीं बल्कि सुनील। सुशील नहीं बल्कि क्या है? सुनील। तो सुनील गावस्कर। यानी कि लिटिल, लिटिल का अर्थ क्या होता है? छोटा। और छोटा क्या होता है? सुशील होता है। छोटा व्यक्ति क्या होता है? सुशील होता है। और सुशील नहीं बल्कि सुनील, सुनील गावस्कर। अगला, हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर। अगर हॉकी के जादूगर तुम्हें बनना है तो क्या करना होगा? ध्यान से खेलना होगा। किसे? ध्यान से खेलना होगा। हॉकी का अगर जादूगर, हॉकी के अगर जादूगर बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा? ध्यान से खेलना होगा। आशा करते हैं मेरे दोस्त आप लोग को आसान से याद हुआ होगा, है ना। एंजॉय किए होंगे आप लोग। तो इसको बस आप लोग, मैंने जैसे रिलेट किया वैसे रिलेट करके एक बार आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक ना। और रिलेट करके पढ़ करके अब बस उधर से बोलना, डायरेक्ट लेने से कुछ आंसर निकलेगा। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए ताकि दोबारा रिवाइज करने में आप लोग के आसान हो।